अच्छा वेट करो। दिख रहा है? आवाज क्लियर है? तुम लोगों ने यार एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ में पहला वाला तुम लोगों ने करके हमको नहीं दिखाया। कोई नहीं, हमें करके भेजा, ठीक है, तो मैं कर जरूर लेना एक बार। चलो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन, उसका दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ। चार ही हैं, जिसमें से एक बता चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, सिर्फ चार ही है, चार में तुम लोग को खत्म करना है बस। चार इसलिए सिक्योरिटी में पढ़ा रहे हैं, मान लो पूछ लिया चारों में से कोई एक तो न्यूमेरिकल इस पे पूछ लिया, तो तुम लोग ऐसा ना हो कि ना कर पाओ। अभी ये थोड़ी आया ऑफिशियल, थोड़ी आया कि पेपर ऑफलाइन ही होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग ऑफलाइन के चांसेस तो 80% ऑफलाइन के ही हैं। ऑफलाइन होगा तो ज्यादा सही रहेगा, पेपर आसान भी रहेगा और नंबर भी मिलेगा उसके अंदर। ऑनलाइन वाले में नंबर मिल नहीं रहा है, बच्चा नकल मारे पर नंबर मिल नहीं रहा। तो चलो एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ के बारे में, जो सेकंड एप्लीकेशन उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बीएससी सेकंड ईयर में बार बार पूछा जाएगा एप्लीकेशन में। सेकंड ईयर में जब बीएससी के एग्जाम यूनिवर्सिटी कैसे पूछती है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो ये क्या करेगी, 3 नंबर में डेरिवेशन पूछती है, बाकी एप्लीकेशन पूछती है 3 नंबर में। तो आपको क्या करना होगा कि 3 नंबर में एप्लीकेशन अगर पूछता है तो देना पड़ेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल देता तो सबसे सही रहेगा। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा और आसानी से हो जाएगा। तो इसमें पूछता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछता है। क्या पूछता है? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, solubility product and solubility sparingly soluble। solubility product एंड sparingly soluble के साथ साथ हमें क्या करना है,
ईएमएफ निकालना है। क्या करना है? ईएमएफ निकालना है इसका, कि अगर देखो क्वेश्चन में दे दिया, तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, फिर तुमसे पूछा कि चल भाई इसका तुम गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कर लो, और तीसरा क्वेश्चन उसमें अगर पूछ दिया, मान लो दूसरा ही क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? फंस जाओगे। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ पीएच सॉल्युबिलिटी निकालना, क्या ये क्वेश्चन में दे देगा, तो तुम लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 नंबर तुम लोग यही श्योर कर लो। जैसे कि 3 नंबर में बोला कि ईएमएफ निकालो, तो ईएमएफ निकाल के तुम छोड़ दोगे, ईएमएफ निकालना तुम्हें अच्छे तरीके से आता है। ई नॉट सेल माइनस 0.599 अपॉन करके बस छोटा सा एकदम कैलकुलेशन करना है यार, खाली रट्टा मार लो कि एग्जाम टाइम में बस छोटा सा कैलकुलेशन करना। बस उसमें 3 नंबर में और पूछने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो ईएमएफ पूछ लेगा, या तो ये सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए बोल देगा। तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला जब जानते रहोगे तब तो निकालोगे ना। या डायरेक्ट ये 3 नंबर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ही फॉर्मूला निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए दे दिया। तो दोनों चीज रहेगी तो तुम्हें आसानी से रहेगी, इजी वे में कर लोगे। और तुम्हें एग्जाम में करना क्या, मुश्किल से सिर्फ 3 चैप्टर चल करके जाना तुम्हें। वो 3 चैप्टर कौन से पढ़ने, वो हम बताएंगे आखिरी में। तो सपोज है तुमको क्या दिया, ऐसे दे दिया पेपर में ही दे दिया ऐसे करके, एजी को एजीसीएल में, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पढ़े हैं, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया 0.01 NKCl दे दिया। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिजिकल नहीं पढ़ाएंगे इसके बाद। 0.01, क्योंकि सबसे थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, मैथमेटिकल रहता है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, लेकिन है तो इजी में भी थोड़ा सा समझ में आने लगे तो ये है बहुत आसान चीज, नंबर पूरा का पूरा देती है। इसने तो मुझे पूरा का पूरा नंबर दिया, 33 आउट ऑफ 33 पूरा का पूरा फिजिकल में मैंने लेके आया था अपने एग्जाम में। तो तुम लोग भी लेके आ सकते हो 33 आउट ऑफ 33। हमने पूरा मैथमेटिकली सवाल आया, पूछा गया था, तो टीचर बोले, हमारे जो जियोलॉजी के मास्टर थे उनकी ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने बोला कि ये बायो वालों की बस की बातें नहीं, पेपर ही नहीं है बायो वालों। और बाद में पता चला कि ये मैथ वालों की बस की भी बात नहीं थी। और हम बस कुछ करके नहीं गए थे, मैथमेटिकल बस जितने टफ चैप्टर है उसी को तैयार करके गए थे, टफ वाले सारे के सारे क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल से, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। और न्यूमेरिकल में फायदा ये होता है ना, इसमें न्यूमेरिकल में नंबर नहीं करता है, तुम्हें पूरा पूरा 6 का 6 पूरा देके चला जाता है। और थियरी में क्या होता है कि थियरी में 6 में से वो 4 दे देते हैं, जो थियरेटिकल जो तुम लिखते हो। मैथमेटिकल क्या होता है, क्वेश्चन है मैथ्स का, सही तो सही, गलत तो गलत। तो देखो, एजी से एजीसीएल, बीच में हमने क्या कर दिया, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर लिया, और इसके अंदर हम NKCl दे दिया। मतलब कि ये NKCl का मतलब समझ रहे हो तुम लोग को, अभी कुछ पहले हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे उसमें के अंदर, ट्रांसफरेंस के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एजी का रॉड होगा, जो एजी का रॉड होगा वहां पे, उस एजी के रॉड पे एक कोटिंग लगी रहेगी, किसकी? KCl की कोटिंग लगी रहेगी। किसकी बच्चा? KCl की कोटिंग। तो जब भी तुमसे अगर ऐसे पूछ दे 2 नंबर में या कंपलसरी वाले पोर्शन में कि एजी से एजीसीएल, फिर यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का वो लगाया हुआ है, और बीच में NKCl दे दिया, तो आप NKCl से क्या समझते हो? मतलब N तो मतलब ये है कि नॉर्मेलिटी है, 0.01 मतलब कोई नंबर है, ये तो N कोई वो चीज नहीं है, केमिस्ट्री की वैल्यू नहीं है, बल्कि KCl है। तो जब भी इस वाले ने नीलम बताया हमने क्या है कि एजीसीएल, बीच में कोई भी HCl आ जाए, KCl आ जाए, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरह से ट्रांसपेरेंस का जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एजी सर रॉड है, और इस रॉड के ऊपर एक कोटिंग लगी रहती है, और यही जब इस बीच को हम कवर कर लेते हैं, ये चीज नहीं रहेगा, तो ये क्या रहेगा? ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा, किसका? ट्रांसफरेंस का। तो दोनों हम पढ़ा चुके हैं। कटायनिक में ये बीच में नहीं रहता है, अनायनिक में जो हमारे रॉड के ऊपर जो कोटिंग लगी रहती है, कि HCl हो चाहे KCl हो, तो ये हमारी कोटिंग वाली पोर्सन है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, मान लो एजीसीएल है, तो इसको मान लेते हैं एजी पॉजिटिव होगा, जिसको हम 0.01 मान ले, ये भी हमारा एजी पॉजिटिव है। तो हम एक तरह से क्या देखते हैं कि जो हमारा एजीसीएल है वो किस में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। तो हमारा जब एजीसीएल को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एजी पॉजिटिव और सीएल निगेटिव, ये चीज मिलेगा ना भाई। एजीसीएल हमने लिया जो सॉल्यूशन होता है, जब सॉल्यूशन को हम तोड़ेंगे तो क्या मिलता है हमको? क्या लेते हैं? सॉल्युबिलिटी हम किसको निकालते हैं? सॉल्यूशन को लेते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान से सुना, थोड़ा सा कठिन कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमने क्या बोला? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब हम सॉल्यूशन को ही हम निकालेंगे, सॉल्यूशन की ही सॉल्युबिलिटी निकाली जाती है। मतलब कि तुम्हें हम आयनिक कॉम्प्लेक्स में ये वाले पढ़ाए थे ना, ऐसे करके पढ़ाए थे। इसके अंदर हमारे पास एजी का रॉड होता है दोनों जगह पे एजी का रॉड। इस फॉर्मूले से हमने क्या होता है, दोनों एजी के रॉड है, यहाँ पे दोनों एजी के रॉड है। इसके अंदर क्या हमारा है? एजीसीएल का सॉल्यूशन है, एजीसीएल का सॉल्यूशन है।
एक में AgCl है, एक में AgNO3 का सॉल्यूशन। मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। Ag के हमारे क्या मिले, सॉल्यूशन मिल गया बच्चा AgCl के। यहाँ मान लो AgCl कर लेना, NO3 तुम्हें कंफ्यूज करेगा। AgCl के सॉल्यूशन दोनों तरफ है। और यहाँ पे MkCl की वैल्यू मतलब क्या है कि यहाँ पे KCl मतलब कोटिंग लगी रहती है। तो हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो इसका सेकंड एप्लीकेशन में बात किसकी करेंगे, तो सिर्फ एंड सिर्फ किसकी बात करेंगे, AgCl मतलब जो सॉल्यूशन भरा है। हम सॉलिबिलिटी किसका निकालते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन का। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन का ही यहाँ पे AgCl को उठाएंगे। AgCl जब उठाएंगे तो Ag क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, Ag पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, ठीक है। अब हम KSP का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिबिलिटी को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। हम इसको क्या बोलते हैं, हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किससे, KSP से, ठीक है। और हमें किसका सॉलिबिलिटी निकालना है बच्चा, तो AgCl का निकालना, जो सॉल्यूशन इसके अंदर भरा रहता है। हमें रॉड का नहीं निकालना है, मतलब Ag का नहीं निकालना है। KCl मतलब जो कोटिंग लगी रहेगी रॉड के ऊपर, उसका नहीं निकालना है। सॉलिबिलिटी किसकी निकाली जाती है, सॉल्यूशन की निकाली जाती है ना। सॉल्यूशन को हमने उठाया, Ag तोड़ दिया, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। हमारा सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला होता है KSP। तो हम AgCl के, हम इसका KSP निकाले तो हमारा क्या निकलेगा, KSP बराबर हो जाएगा Ag पॉजिटिव, बहुत सिंपल सा देखो, फिर हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, Cl निगेटिव, ठीक है। Ag पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। और यहाँ पे हमारा NKCl में जो Cl की वैल्यू वो कितना दिया, 0.01 दिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे KSP बराबर हो जाएगा हमारा Ag पॉजिटिव, बच्चा Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, और Cl की जगह पे हम क्या कर देंगे, 0.01, क्या कर देंगे, 0.01, ठीक है। और Ag पॉजिटिव को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, कंसंट्रेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। AgCl दोनों एक साथ है तो इसको हम Ag से तो हम ये लिख सकते हैं कि KSP बराबर, ये हम कंसंट्रेशन इसको मान सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन के फॉर्म में है ना, सॉल्यूशन को हम इसमें तोड़ा Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो मान लिया हमने कंसंट्रेशन से इसको इंटू कर दिया क्या, 0.01 से, 0.01 से, 0.01 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्या कर दिया, 0.01 से रिप्रेजेंट कर दिया, समझ गया। KSP बराबर हमारा क्या होता है, KSP बराबर ये होता है, हमारा पहला इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है बच्चा, फिर ध्यान से देखो। KSP बराबर क्या होता है, C इंटू 0.01, हमारा हो गया। पहले पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीलम। अब कल से हम थियोरेटिकल वाला ही बताएंगे। मान लो इसको तुमको C1 नहीं मानना बच्चा, C नहीं मानना, तुम खाली Ag पॉजिटिव में मान लो इसको, Ag पॉजिटिव ही मान लो। तो जब हम Ag निकालेंगे, देखो ये Ag निकालेंगे क्योंकि ये इज इक्वल टू के बाहर हमारा क्या है, Ag है, तो ये इंटू वाला जब इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो KSP अपॉन 0.01, ये हमारा क्या हो जाता है, Ag पॉजिटिव का, यही हमारी वैल्यू हो जाती है। अब Ag पॉजिटिव की वैल्यू हमारी क्या, KSP अपॉन 0.01, इसको EMF में बस रिप्रेजेंट कर दो। तो EMF में रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चा, तो तुम्हें भी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें पता है कि ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर होता है सर 0.059 लॉग बेस 10, हमारा हो जाएगा Ag पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव, क्योंकि एक सिर्फ Ag की बात करें तो Ag पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव हो जाएगा, Ag पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से हम लिख देंगे ई सेल बराबर 0.059 लॉग बेस 10, और Ag पॉजिटिव की जगह हम क्या कर देंगे, ये पूरी वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे, क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू को। और Ag की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो 0.01 होती है, देखो यहाँ पे। तो इसको ऊपर कर दोगे 0. देखो यहाँ पे 0.01 इसका भी है, 0.01 इसका है, तो 0.01 हो गया। और इस Ag की वैल्यू क्या कर दोगे, KSP अपॉन 0.01 कर दोगे, बस इतना रख दोगे, फाइनल हो गया, बस कुछ चाहिए नहीं, यही होगा। बस खाली उठा के इसमें वैल्यू रख दो, हमारा हो गया फाइनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो फिर से एक बार छोटा सा, देखो AgCl है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉल्यूशन को लेना, सॉल्यूशन को उठाया AgCl से, Ag पॉजिटिव Cl में नेगेटिव। हमने क्या कर दिया, KSP बराबर इसी को लिख लिया नीचे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Cl की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक तरफ Cl की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चा, देखो NKCl की वैल्यू क्या है, 0.01 था, और एक तरफ AgNO3 और प्लस Ag की वैल्यू क्या था, 0.01, मतलब ये क्या है, Ag की वैल्यू है, और ये क्या हमारी Cl की वैल्यू है, Ag की वैल्यू, ये Cl की वैल्यू 0.01, 0.01। हमने क्या कर दिया,
KSP बराबर Ag प्लस Cl निगेटिव। हमने क्या कर दिया, KSP बराबर Ag पॉजिटिव ऐसे रखो कि Cl की वैल्यू 0.01। ये Ag अगर हमें निकालना, Ag यहीं पे छोड़ दो, इस वैल्यू को जब इधर भेजेंगे तो ये इंटू में, तो ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो KSP अपॉन 0.01 ये Ag पॉजिटिव आ गया। ये क्या हो गया, Ag पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। हमेशा हम क्या निकाल रहे हैं, ई सेल बराबर का फॉर्मूला निकाल देना, ई सेल बराबर 0.059 लॉग बेस 10। ये क्या हो जाएगा, इधर भी एजी है इधर भी एजी है, तो एजी पॉजिटिव अपॉन एजी पॉजिटिव। एक एजी पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 0.01 एन निकाले हो, और एक तरफ एजी पॉजिटिव की वैल्यू क्या निकाले हो, KSP अपॉन 0.01। देखो ये पूरा ऊपर वाले एजी पॉजिटिव की वैल्यू क्या रखे हैं, तो 0.0 एन, फिर दूसरे एजी की वैल्यू क्या डालें, इसी को उठा के नीचे रख दिए, KSP अपॉन 0.01। तो हमारा ये हो गया फाइनल यही डेरिवेशन। अगर दो सॉल्यूशन होंगे तो दोनों का निकलने वाला, हाँ लेकिन दो सॉल्यूशन का देगा ही नहीं ना, दो सॉल्यूशन का देगा ही नहीं। तो एक जो सेकंड एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कट, थोड़ा सा टेढ़ा है ना तुम लोग के लिए, बायो वालों के लिए थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको अगर नहीं समझ में आ रहेगा तो हमसे एक बार पूछना या तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना। देखो अब हमारा जो तीसरा है, तीसरा एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसके बाद हम बॉटनी उठाएंगे, नहीं तो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम ट्रिक से बताएंगे ना, ट्रिक से डायरेक्ट याद करा देंगे तुम्हें। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जैसे क्या होगा, इसका बोलेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो, तो क्वेश्चन में बचा ना ये दिया रहेगा, ये फॉर्मूला दिया रहेगा। देखो पीटी, समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, बस खाली ध्यान से समझो। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे फॉर्मूला, PTH2, फिर दिया रहेगा NH4Cl, फिर बीच में डबल ये दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा KCl, फिर वन लाइन देके क्या देगा, HgCl2 दिया रहेगा, और लास्ट में देगा Ag। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करना, ध्यान से सुनना। ये क्या होगा, PTH2 NH4Cl KCl HgCl2 Hg, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इसमें बोलेगा कि तुम क्या करो कि इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो। हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला हमें पता है, हाइड्रोलिसिस किसका निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का निकालते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोजन का निकालते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ई बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.059, फिर लॉग, और हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का पहले निकाला, इसमें से हाइड्रोजन का नहीं। जब ऐसा फॉर्मूला दिया रहेगा तो सबसे पहले हमारा क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसे करके निकालोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, H प्लस बराबर क्या हो जाता है, H प्लस बराबर हम जानते हैं ये क्या होता है, X अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है। H बराबर क्या होता है, X अपॉन V। ये हमारा सिर्फ हाइड्रोजन का हो गया। अब हम उठाएंगे किसको, NH4Cl को उठाएंगे। तो अब हम किसको उठाए, NH4Cl को उठाए, ये फॉर्मूले में दिया रहेगा, कुछ मेहनत करने की नहीं जरूरत है, जो पहले दिया रहेगा पहले का सॉल्व कर लोगे, H प्लस बराबर X अपॉन V। दूसरे का निकालोगे NH4Cl, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं भी तैयार करोगे ना तो नोट्स बना लेना, कम से कम जो तैयार कर लेगा बच्चा वो लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा एग्जाम में। जो नहीं करेगा उसके लिए ऑप्शन है, तो वो इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करेगा, जिसको नहीं आएगा। जिसको आएगा वो जरूर अटेम्प्ट करना, इसको पूरा पूरा नंबर दिला देगा। तो पैनिक नहीं होना। इसके बाद हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिजिकल हम बताएंगे कौन कौन किससे क्वेश्चन आएंगे। तो NH4Cl प्लस हमारा क्या हो गया, H2O, क्या NH4Cl है, और हमने क्या कर दिया, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया। ये ऐसे फॉर्मूले दिए रहेंगे, तुम्हें सबसे पहले H को सॉल्व करना है, फिर H इसको सॉल्व करना है। तो जब इसका रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ तो हमारा क्या बनेगा, NH4 और यहाँ का OH। देखो यहाँ से एक H हमारा क्या लेगा, Cl के साथ निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो जब एक H यहाँ से चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा, और ये Cl निकल गया तो क्या हो गया, HCl। तो ये H और यहाँ का Cl यहाँ का, और एक H निकल HCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे OH बचेगा, और यहाँ पे NH4 हो, तो NH4 और यहाँ का OH जुड़ के NH4OH बना देगा। ठीक है, NH4OH बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बाहर निकल जाएंगे, ये भी अलग अलग निकल जाएंगे। फिर से हमने क्या कर दिया, जो NH4OH में जो NH4 है, सिर्फ NH4 को लिया ऑप्शन में, फिर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या कर सकते हैं।
वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो जब इसको वाटर दोगे, जब इसको NH4 सेल को वाटर दोगे तो ये तोड़ देगा, लेकिन जब NH4 को जब वाटर दोगे तो ये जोड़ देगा। तो ये क्या बना देगा, NH4 OH प्लस H प्लस आयन बना देगा। भाई यहाँ से इसको OH दे देगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। आई टेक फ्रॉम 615, ओके ठीक है। तो हम क्या मान लिए, देखो बच्चा, H को हम क्या मानते हैं, x अपॉन v। तो हम इस H को मान लिए x अपॉन v, क्योंकि ऊपर हम निकाले हैं H को हम क्या मानते हैं, x अपॉन v। तो सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को निकालना है, इसको क्या मानते हैं, x अपॉन v। यहाँ पे भी H है, इसको भी हम मानते हैं क्या, x अपॉन v। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन v हो जाएगा। भाई ये पढ़े होगे ना क्लास 11th में कि x अपॉन बी है, तो उधर वाले वैल्यू को हम 1 माइनस एक्स अपॉन बी, मतलब ये जो होता है उसको एक से माइनस कर देते हैं, उसको मान लेते हैं। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सा। हमने पहले क्या कर दिया, हाइड्रोजन का निकालना, ई सेल बराबर H पॉजिटिव, तो H को हम मान लेते हैं x अपॉन बी। हमने फिर NH4Cl को फॉर्मूले को वाटर से रिएक्शन कराया, NH4OH HCl बना दिया। फिर हम इसमें एक को उठाए, उसको H2O से रिएक्शन कराया, NH4OH प्लस H बनाया। फिर हमने क्या कर दिया, इसको x अपॉन बी मान लिया, यहाँ पे H है तो इसको भी x अपॉन बी मान लिया। तो इधर वाला हमेशा हो जाता है 1 माइनस एक्स अपॉन बी, ये रूल होता है, इसको हमेशा 1 माइनस एक्स अपॉन बी लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला होता है KH। तो KH बराबर क्या हो जाएगा, ये मतलब हमारा क्या है, इधर प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फार्मूला होता है हमारा, KH बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट हमारा क्या है, x अपॉन बी गुड़े में x अपॉन बी, भाई प्रोडक्ट ऊपर लिखना है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन बी, इसको ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस बी, 1 अपॉन एक्स माइनस बी। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हमारे पास आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, कि ये मिलेगा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वी हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, जब इसको कट पिट सारा चीज करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, वी बन गया। क्या बन गया, वी बन गया। ये हमें निकालना था, बस एक सिंपल सा। तो मैं अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बस एक बार रट्टा मार लेना, ताकि अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए आएगा तो इसको छाप देना उठा के बस। ठीक है, तीसरा एक और एप्लीकेशन है नीलम, वो एप्लीकेशन आती नहीं एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर वो एप्लीकेशन आती नहीं, तो तीसरा नहीं चौथा एप्लीकेशन, वो चौथा एप्लीकेशन हम नहीं कराएंगे। ठीक है, अब अच्छा इसको हटा देते हैं हम, डायरेक्ट कौन कौन लिखेगा इसको। ठीक है, कौन लिखने जाएगा इसको, हम क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट इसमें कराते हैं। फिर देखो, देखो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ जिंक सिल्वर सेल एट 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन देखना, ये 2000, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, ये क्वेश्चन 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन है। ये देखो क्या दिया हुआ है, ये 6 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कितना सिंपल है, इसने बोला कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ जिंक सिल्वर सेल एट 30 डिग्री सेल्सियस व्हेन एक्टिवेशन एक्टिविटी ऑफ जिंक इज 0.5 एंड एक्टिविटी ऑफ एजी इज 10। ठीक है, और ये दे दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एजी से एजी हमारा दे दिया 0.059 वोल्ट, और जेडन से जेडन दे दिया क्या, -0.7 वोल्ट। तो तुम्हें तो डायरेक्टली पता चल गया ना कि बच्चा निकालना क्या है। हमें पता है कि सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ई बराबर ई नॉट सेल, वो वाला ई बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन जो एन होगा रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। तो देखो ऐसे क्या हुआ, एक एजी का एक जिंक का है, तो सबसे पहले हम ये निकाल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल निकाल देते हैं। तो होता क्या है, राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, तो एजी से एजी बन रहा है। तो हमारा क्या है, हमारे इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है, तो हमें पता कर लेना है कि कौन सा होगा कौन सा रिडक्शन। तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई जीरो की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या करना, लास्ट में क्या करना है, हमें इस वाले फॉर्मूले में रख देना डायरेक्ट, ई सेल वाले में। हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, हम तुम्हें पीडीएफ भेजेंगे इसका। अब ये देखो क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट एकदम से, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ई नॉट बोला कैलकुलेट करने के, ई नॉट मतलब समझ रहे हो ना, ई नॉट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ये हमें सेल दे दिया, इसको हम
देखो ई नॉट, देखो ये दे दिया फॉर्मूला दिया, जेड एन से जेड एन प्लस टू, सी डी पॉजिटिव से सी डी, तो हम तुम लोग को पहले ही बता दिए, तो जेड एन से जेड एन पॉजिटिव और ये बीच में दिया है, आंख मूंद के ये वाला राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो हमें ई नॉट निकालना भी है। तो बस तुम फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दो, जेड एन से जेड एन पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सर सी डी पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारा क्या हो जाता है, ये होता है रिडक्शन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमें पता चल गया कि सर नहीं भी पता करोगे तो बस पता है राइट माइनस लेफ्ट कर दो, राइट माइनस लेफ्ट या कैथोड माइनस एनोड, तो वही बता दो, कैथोड माइनस एनोड या राइट माइनस लेफ्ट कर लो। तो राइट में हमारा कितनी वैल्यू है, राइट में हमारा क्या सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी है, 4.403, हमने लिख दिया 4.403। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, तो 0.763, 0.763, लास्ट में वैल्यू क्या आ गई 3.64, यही हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई किसकी, ई नॉट की। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है, सेल रिएक्शन और ई नॉट निकालने के लिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, हमने ई नॉट निकाल दिया। अब बोला कि सेल रिएक्शन निकालो, सेल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें भी पता है कि ई बराबर होता है ई नॉट माइनस 0.059, फिर होता है अपॉन एन रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट, तो हमने ई रखा और ई नॉट की वैल्यू कितनी है 3.64 रखा, माइनस 0.59, 0.59, यहाँ पे एन कितना है 2 है, 2 रखिया, लॉग हमारा क्या हो गया लॉग, और यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं 11/11, इसको काट दो, जब काट पीट के करोगे तो 1.82 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये देखो ये दिया 2013 में दिया, 2013 में क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकालना है, ये सारा चीज तुम्हें ये स्टैंडर्ड वाला करा चुके हैं पहले भी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, देखो मैंने बताया था ना एफ दिया रहेगा क्वेश्चन में, याद करो एफ दिया रहेगा ये क्वेश्चन में, ये एफ क्वेश्चन दिया रहेगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल निकालना है इसके अंदर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तुमको हम पहले ही बता चुके एफ दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा और ये दिया सी यू, तो डायरेक्ट निकाल लोगे। भाई इसके अंदर क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है, तो पहले ही बताया था एफ ऑफ दिया रहेगा, इसको कर लोगे डायरेक्ट। इसका क्वेश्चन तुम्हें भेज देते हैं, 4-5 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कल तुम लोग बताना कि पढ़ाना क्या, ऑर्गेनिक पढ़ाना है कि फिजिकल पढ़ाना है कि बॉटनी पढ़ाना है, तो कल शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं यहीं पे, इसके क्वेश्चन हम भेज देते हैं, नहीं समझ में आएगा तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चन इसके सारे हम करा चुके हैं, वो जो जो एग्जाम में आ चुका है, फिर से मैंने इसे पीछे फिर से कराने का मन नहीं कर रहा है, जो पीछे कराए वही चीज है, फिर क्वेश्चन पूरा हाँ तो मैं दे देंगे, इसको लगा लेना तुम लोग खुद से, क्योंकि ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और बॉटनी जूलॉजी में से सॉरी ऑर्गेनिक और बॉटनी में से तुम्हें बताना कौन सा पढ़ना, हम पूरा पीडीएफ इसको भेजेंगे अभी, पीडीएफ भेजेंगे इसका। नीलम एक बार पूछ के सबसे छाया से पूछ के बता देना कौन सा चैप्टर शुरू करना है, हाँ? सबसे पूछना, बॉटनी शुरू करना है तो बॉटनी शुरू करेंगे, या तो ऑर्गेनिक बोलोगे तो ऑर्गेनिक एकदम, या ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक पे तो कमांड अच्छा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो इजी में भी क्लियर हो जाए। इसमें तुम लोग खाली बस प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन फंस जाएगा, जितना मैं दिया हूँ ना क्वेश्चन, जो तुम्हें पीडीएफ बना के दूंगा, इसमें से तुम्हें अगर पूरा रट्टा भी मार लिया ना, रट्टा भी मार लिया और कैसे करते हैं और सारा भी बता भी चुके कैसे करते हैं, बस रट्टा मार लिया तुम्हारा एक क्वेश्चन से हो रहा है, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं, 101% बोल रहा हूँ, पेपर इसी में से मिलेगा, भले वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा, 0.34 की जगह 0.6 कर दे,